फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजिट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है। फ्रॉम ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and mass 9m, a small disk of radius r/3 is removed from the disk. The moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through O is. There are four options. Option number A is 4mr square, option number B is 40/9mr square, option number C 10mr square and option number D is 37/9mr square. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नाउ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है ऑफ रेडियस r जिसकी मास है 9m। नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि सर्कुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, तो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। वो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क इज mr²/2। ये आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज mr²/2। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है जरा उसको देख लें। Parallel axis theorem states that if moment of inertia of a particular axis is known, then moment of inertia of an axis parallel to that axis can be obtained using the relation I equal to ICM plus md²। आप mr² भी यूज़ कर सकते हैं। What is ICM? ICM is the moment of inertia which is known, m is the mass of the body and d is the perpendicular distance between the two parallel axes। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना चाहते हैं आप तो आपको एक लॉजिक यूज़ करना होगा एंड विच इज़ कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिमेनिंग डिस्क की होगी दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डिस्क माइनस मोमेंटम ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क। आपसे पूछा गया है कि भाई रिमेनिंग डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। अगर इस बड़े वाले डिस्क से विच हैज़ अ मास 9m and radius r, if a smaller disk of radius r/3 is removed from it, then what is the moment of inertia of the remaining disk about an axis perpendicular to the plane of the disk and passing through O? तो ये आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं कि रिमेनिंग डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी रिमेनिंग डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O, about an axis passing through O, will be moment of inertia of the whole disk about an axis passing through O minus moment of inertia of the removed disk about an axis passing through O perpendicular to its plane। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसे। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं फाइंड आउट करूं होल डिस्क की about an axis passing through O perpendicular to its plane, then that will be about an axis passing through O perpendicular to its plane will be
मास ऑफ द डिस्क, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, द मास इज 9m, रेडियस इज r, सो 9mr² अपॉन 2। यहाँ तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज कर लिया डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नाउ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O? दैट विल बी, यहाँ पे आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ कर लें। अगर मैं O से पास करती हुई एक एक्सिस को ड्रॉ करूं which is perpendicular to the plane of the disk, then that will be like this, right? now हमें removed disk की moment of inertia पता करनी है इस एक्सिस के अबाउट में, about an axis passing through O। then पहले आपको छोटी वाली डिस्क की एक सेंटर को डिसाइड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि छोटी वाली डिस्क जो रिमूव डिस्क है उसकी सेंटर है O डैश। सो लेट अस ड्रॉ एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिमूव डिस्क पासिंग थ्रू O डैश। तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो मैंने आपको बताया, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O विल बी moment of inertia of the removed disk about an axis passing through O dash plus md square। यहां पे आप देख सकते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कर रहे हैं। Now what is the moment of inertia of the smaller disk or removed disk about an axis passing through O dash? O dash से जो एक्सिस पास कर रही जो कि उसकी सेंटर ऑफ मास है, तो आप इसे फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज कर लें डायरेक्ट। नाउ व्हाट इज द मास ऑफ द रिमूव डिस्क? रिमूव डिस्क की मास कितनी होगी उसे आपको पता करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि हम लोग मास है m डैश। m डैश इज द मास ऑफ द रिमूव डिस्क। तो मास को फाइंड कर कैसे किया जाए? सो m डैश विल बी विच इज द मास ऑफ द रिमूव्ड डिस्क, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द होल डिस्क। मास पर यूनिट एरिया होल डिस्क की कितनी है? मास ऑफ द होल डिस्क इज 9m अपॉन रेडियस इज r, सो 9m अपॉन पाई r स्क्वायर इज द मास पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क विच इज पाई r अपॉन 3 स्क्वायर। तो देखा आपने यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्क है तो आप उसकी मास पर यूनिट एरिया फाइंड आउट कर लें और जिस पोर्शन का आपको मास फाइंड करना उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस विल बी 9m अपॉन पाई r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर अपॉन 9, सो दिस इज m ओनली। तो आपने देखा कि भाई रिमूव्ड डिस्क की जो मास होगी वो m होगी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमूव्ड डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O इज नाउ I O डैश। I O डैश को आप क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करें, mr स्क्वायर बाई 2, रेडियस इज r बाई 3 अपॉन 2। So this will be m by 2 r upon 3 square plus m dash is m. Now what is d? d is the, मैंने आपको बताया d is the perpendicular distance between the two axes। अगर आप देखें तो perpendicular जो distance होगा दो एक्सिस के बीच, then that will be, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है हमारी, this is 2r by 3, so d is 2r by 3, d is 2r by 3 because the radius of the whole disk is r and the radius of the removed disk is r by 3, so the distance between the two axes, parallel axis, is 2r by 3, r minus r by 3. So this is equal to mr square upon
18 plus 4 mr square upon 9, 9 mr square upon 18. Therefore, we can say that moment of inertia of the removed disk about an axis passing through O perpendicular to the plane of the disk is mr square over 2. तो दोस्तों हम लोगों ने इसमें होल डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तो फाइंड कर ही लिया था, विच इज़ 9 mr स्क्वायर अपॉन 2, और रिमूव डिस्क की भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, which is 9 mr square upon 2. Now, if you substitute the values of moment of inertia of the whole disk and moment of inertia of the removed disk, then you get the moment of inertia of the remaining disk. So friends, moment of inertia of the remaining disk is equals to the moment of inertia of the whole disk about O minus moment of inertia of the removed disk about O. 9 mr square upon 2 minus mr square upon 2, which is equals to 8 mr square upon 2. Therefore, moment of inertia of the remaining disk about an axis passing through O perpendicular to the plane of the disk will be 4 mr square. It means the correct option is option number A. तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, एंड डू प्रेस द बेल आइकन टू गेट एवरी नोटिफिकेशन रिलेटेड टू फिजिक्स वीडियोज़. Thank you for watching.